मेरे पाकिस्तानियों, शहबाज शरीफ का जहाज रूस पार करता हुआ काजाकिस्तान में दाखिल हो रहा है जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये लंदन के लूटन एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट लेता है और ये प्राइवेट जेट है, गल्फ स्ट्रीम का जहाज है ये। और शहबाज शरीफ पहुंच चुका है काजाकिस्तान। अब मेरे पाकिस्तानियों, यहां से शहबाज शरीफ ने पहुंचना है इस्लामाबाद और 3-4 मुल्क बीच में रह गए हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ का जहाज पाकिस्तान पहुंच जाएगा। शहबाज शरीफ लंदन क्या करने गया था, अभी तक इस सवाल का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां से कहा जा रहा है कि बड़ी सख्ती से कहा गया है कि पूरे टाइम से पहुंचना है। अब ये कहा गया या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आगे के मामलात क्या हैं उसको जानने के लिए हम ये आर्मी एक्ट का ये हिस्सा देखते हैं। ये वो कानून है जो आर्मी के ऊपर अप्लाई होता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज एंड द कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, उसके हवाले से ये बताता है हमें। मैं इसको अपने पीछे कर लेता हूं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है कानून, यहीं से हमें पता चलेगा कि अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है और नोटिफिकेशन जरूरी है या नहीं है और किस किस चीज का नोटिफिकेशन होगा और नौकरी का क्या क्या बनेगा। इसका सेक्शन 8A कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, द प्रेसिडेंट शैल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट अ जनरल एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। ठीक है जी, ये पोस्ट जो है, जो अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, जो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होगा, प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म की एडवाइस पे लगाएंगे 5 साल के लिए। आगे, प्रोवाइडेड दैट फॉर द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज अंडर पैराग्राफ A of clause 4 of article 243 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the tenure under this section shall commence from the date of notification of the said office। नोटिफिकेशन होगा तो ये ओहदों पर बंदा बराजमान होगा और उसकी तारीख वहां से शुरू होगी। तो जिस तारीख को नोटिफिकेशन होगा, अगर नोटिफिकेशन जनवरी में होता है तो जनवरी से आगाज होगा ओहदे का। ठीक है, तो जब मैं बार बार कहता था उसमें कि फील्ड मार्शल के लिए भी सर्कस होगी तो लोग हंसते थे कि फील्ड मार्शल के लिए कौन सी सर्कस होगी। तो ये अब आपको समझ आ गई। डॉक्टर साहब तो हंसी जा रहे हैं जब से मुझे मिले हैं, क्योंकि इन्होंने डिफेंस को बहुत ज़्यादा कवर किया है, डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज़ को हाईएस्ट लेवल के ऊपर इनकी इंटरेक्शन भी रही। और ये कह रहे हैं कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने दगरगू हो जाएंगे जितने हो गए हैं, क्योंकि आर्मी जाहिर है एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर साहब, इसके देखें बहुत से पहलू हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि सर्कस लगाए और उस पर हम हंस सकते हैं और आपको बज़ाहिर ये लगता है कि शरीफ ख़ानदान ने, नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर की अनएक्सपेक्टेडली क्लास ले ली है। अब इसमें मेरा ख्याल है कोई शक नहीं होना चाहिए, और क्लास भी वो इतने इत्मीनान से ले रहे हैं नवाज़ शरीफ इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की कि वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं फॉर रीजंस अननोन अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं लंदन में, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आए। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर हालात नॉर्मल होते तो क्या कभी हो सकता था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन जाके बैठ जाएं एक ऐसे मौके पे जब नोटिफिकेशन चाहिए। अब उस पर तुर्रा ये है कि चंद घंटे पहले जो बची कुची कसर थी लोगों के जहन में, जो हम कह रहे थे कि यार नोटिफिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कन्फ्यूजन थी ना कि आर्मी एक्ट में, चूँकि ये नवंबर 2024 के अंदर अमेंडमेंट कर चुके हैं आर्मी एक्ट में, और उसमें ये लिख दिया है कि भाई सर्विस चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बजाय 5 साल होगी। तो उसमें मुनीफ फारूक को बहुत से लोग कहते थे कि नोटिफिकेशन की अब ज़रूरत नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ ने एज डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट करके, जो अब तमाम पाकिस्तानी अखबारों की इस वक्त जीनत बन चुकी है, ख्वाजा आसिफ ने रही सही कसर निकाल दी है और उसमें उन्होंने कह दिया है कि नोटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। और जब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म लगने लग गए, जब से शहबाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, पहली दफ़ा लग रहा है कि शहबाज शरीफ एक वज़ीर आज़म है, और शहबाज शरीफ जब वापस आएगा तो नोटिफिकेशन इशू होगा। वैसे बड़ी बात नहीं, उसको पहली दफ़ा इन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया है। ठीक है, और इसमें जो चीज़ इसमें असल में ख्वाजा आसिफ साहब ने इस ट्वीट से क्या किया है, ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट से ये अभाम ख़त्म कर दिया है। वो सारी नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये उन्होंने, यानी ख्वाजा आसिफ का ये जो ट्वीट है
ये गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये ट्वीट आप समझें कि हॉट पोटैटो प्लेस कर दिया है उन्होंने। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर एक हॉट बर्निंग पोटैटो के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। और 48 घंटे पहले जनरल आसिम मुनीर जो थे, जो बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा इसे कहते हैं हिटलर रेज टू पावर, फुनकार रहे थे, सडनली इन्होंने उनकी क्लास ले ली है। और मैं तो वैसे कन्विंस हो गया हूँ कि शरीफ खानदान जो है उसको पॉलिटिक्स खेलनी आती है मैकियावेलियन। अब आगे जो भी होना है होना है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं लगातार कई प्रोग्राम कर चुका हूं। कल भी मैंने आपको बताया था, ये पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने अपना जो पावर है उसको परमानेंट करने के लिए उसने पहले तो अपने आप को फील्ड मार्शल का खिताब दिलवाया। फिर 27वीं तरमीम से 27th अमेंडमेंट करके, मतलब उसके हुक्म से हुई, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट तो उसके आगे बोल भी नहीं सकती, चीफ आर्मी चीफ के आगे। कल बताया था मैंने आपको, 27th अमेंडमेंट पास हो गई, जिसके जरिए वो फील्ड मार्शल को एक ओहदा तस्वर किया गया और फिर उसके साथ एक दूसरा पोस्ट भी क्रिएट किया गया, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। और दूसरी तरफ वो जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी था, उसको उसका पोस्ट एबॉलिश कर दिया गया। यानी वो जो शम्स रहमान जो था, शायर शमशाद मिर्जा, सॉरी, वो तो रिटायर हो गया 27 नवंबर को। अब इसका जो टेन्योर था आसिम मुनीर का, तो ये 29 नवंबर 2022 को आया था और 3 साल के लिए आया था। तो वो 28 नवंबर 2025 को ख़त्म हो गया। अच्छा, इसने उसमें भी एक्सटेंशन करने के लिए मेरे ख्याल में नवंबर 24 में जो है आर्मी एक्ट में तरमीम की थी, संशोधन किया था कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। अब यहाँ पर जो भी कानून के जानकार हैं उनको इस बात का तो इल्म है ही कि कानून पास करती है पार्लियामेंट, दोनों हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और सेनेट। अब उन्होंने ये कानून तो पास कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। वो उस वक्त की जो गवर्नमेंट होती है ना, वही कर सकती है। यानी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विच हैपेंस टू बी शहबाज शरीफ। अब यहाँ पर नवाज शरीफ का जो रोल है ना, वो सामने आता है। हमने आपको पहले भी बताया था, नवाज शरीफ 2024 में जब ये इलेक्शन हुए थे, फरवरी 2024 में, वो वजीर आजम बनना चाहता था, क्योंकि वो नून लीग तो उसी की बनाई हुई है। लेकिन 2022 में जब आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, तो उसको ये डर था कि नवाज शरीफ तो जो है पॉपुलर लीडर है, इसी और उसको वैसे भी आर्मी को उसके साथ चिढ़ है। कई मरतबा उसके तसादुम हो चुके हैं, परवेज मुशर्रफ के साथ 2 मरतबा हुए थे, दूसरों के साथ भी रहे हैं, उसके पूरी तारीख है एक पाकिस्तान की। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकता। तो मजबूरन उनको शहबाज शरीफ के नाम पर सेटिस्फाई होना पड़ा। अब जब ये, जैसे मैंने बताया कि ये जो 2 कानून हैं, इनमें तरमीम की गई और एक नया कानून लाया गया जिसके तहत CDS की पोस्ट बनाई गई, फील्ड मार्शल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया प्रोसिक्यूशन से। तो इस किस्म के जो मैं बता चुका हूँ कई मरतबा 27th अमेंडमेंट के बारे में। तो ये जो भी कानून हैं, इनके ऊपर नोटिफिकेशन निकलना ज़रूरी है।
भले ही आसिम मुनीर कुछ भी कहे कि नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, कानून पास हो चुका है, लेकिन ये मैं आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जो है वीडियोस दिखा रहा हूँ, वो पढ़ के सुना रहे हैं। जो अमेंडमेंट है उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि इट हैज़ टू बी नोटिफाइड। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो उस लिहाज से तो 28 नवंबर को वो रिटायर हो चुका है और नई अपॉइंटमेंट होगी उसकी, और नई अपॉइंटमेंट तब होगी जब नोटिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है ना, लुका छुपी खेल रहा है आसिम मुनीर के साथ। लंदन गया हुआ था, वापस आ रहा है, खास तौर पर यही 28-29 के दिनों में गुम। आज कहते हैं आया है, खुदा बेहतर जानता है पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। पहुंचेगा, उसके बाद उस पर दस्तखत करेगा तो बच जाएगा आसिम मुनीर, लेकिन अगर दस्तखत नहीं करेगा तो उसूली तौर पर he stands retired and he is nobody from 29th November onwards। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो अभी वो उसको किसी ने रिप्लेस तो नहीं किया ना, तो उसका फायदा उठाते वो मार्शल लॉ लगा दे, लेकिन मार्शल लॉ के लिए भी जो दूसरे कॉर्प्स कमांडर्स हैं उनकी मंजूरी चाहिए, उनको जो है लूप में रखना पड़ेगा इसको, और वो खुद इसके मुखालिफ है, उनको नहीं चाहिए। वो खुद चाहते हैं कि हम बने आर्मी चीफ। अरे यार, सबको मजा मिलना चाहिए, अकेला ये आसिम मुनीर क्यों जो है मजे चखता बैठे। अब ये देखना है आंदा चंद दिनों में इस बात की सफाई हो जाएगी कि वो मार्शल लॉ लगाता है या उसकी दबाव से शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन पर दस्तखत करता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो चुका है। आइंदा चंद दिन बहुत अहम है, इस बात का आप ध्यान रखिए और हमारा चैनल देखते रहिए। On issuance of notification of the first appointment of the Chief of the Army Staff, concurrently the Chief of the Defence Forces, under this subsection, the existing tenure of the incumbent Chief of the Army Staff shall be deemed to have recommenced from the date of such notification। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जब ये नोटिफिकेशन इशू होगा अपॉइंटमेंट के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो जो इनकम्बेंट चीफ है जो अभी मौजूद है उसको डीम ये किया जाएगा, उसका ये ओहदा दोबारा से शुरू हुआ है, नए सिरे से शुरू हुआ है, सिफर से स्टार्ट ले रहा है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। The provisions of subsection shall mutus mutandis apply where a general is promoted as a field marshal. The federal government shall determine the duties, functions, and responsibilities of the Chief of the Army Staff, concurrently the Chief of the Defence Forces, including but not limited to his functions and responsibilities regarding multi-domain integration, necessary restructuring, and optimum jointness of the armed forces. The terms and conditions of the Chief of the Army Staff, concurrently the Chief of the Defence Forces, shall be determined by the President on the advice of the Prime Minister. So इसमें शॉर्ट ये है कि नोटिफिकेशन की अहमियत है। नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नहीं होगा। ये मुमकिन है कि इनके पीछे कोई है नहीं, या तो फौज का कोई धड़ा इनके साथ है या कोई बैरूनी ताकत इनके साथ है। वरना सब इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। एक तो फौज के अंदर मसला ये हुआ, मेरे से आप बहुत ज़्यादा बेहतर समझते और जानते हैं कि 4 4 स्टार जनरल होते हैं, एक एयरफोर्स का चीफ, एक नेवी का चीफ, एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ। अब चेयरमैन ज्वाइंट को तो खा गए, ये ओहदे कोई खा गए, और आर्मी चीफ ये खुद 5 स्टार बन गए। वैसे यार कितना बेचारा शरीफ किस्म का आदमी था कि जाते जाते तारीफ भी कर गया। उनको ये था कि यार ये मुझे को अंदर शंदर ना कर दें, मेरी पेंशन। और वो अलग बात देखें कि अभी वो कहते हैं कि उन्होंने अभी अपनी वर्दी भी नहीं उतारी थी तो इन्होंने कई जर्नलिस्ट उनके पीछे डाल दिए, उनकी पहले ही उनके खिलाफ स्कैंडल्स करना शुरू कर दिए कि आसिम मुनीर का डाटा उन्होंने लीक किया था जो नादरा से था। तो बहरहाल
ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो 2 4 स्टार जनरल्स वो खा गए ना आसिम मुनीर, एक तो खुद 5 स्टार बन गए और अब 2 नए आने, एक के पास स्ट्रेटेजिक कमांड आएगी जिसे मैं उर्फे आम में एटम बम कहता हूँ, और दूसरा डिप्टी या वाइस आर्मी चीफ। अब जो आसिम मुनीर हैं वो वहाँ अपनी मर्जी के बंदे लगाना चाहते हैं। हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ मरियम ने भी किसी पे उंगली रख दी है कि मुझे ये चाहिए, और मरियम को डायरेक्ट किया है नदीम अंजम साहब ने कि ये पिक करें वरना आने वाले दिनों में आसिम मुनीर आपके लिए अज़दा बन जाएगा। मैंने ये लास्ट पॉइंट आपका मिस कर दिया है। मरियम ने क्या पिक 2 नए 4 स्टार जनरल आने हैं। एक आना है जिसने वॉइस आर्मी चीफ बनना है, जिसने वाइस आर्मी चीफ बनना है, डिप्टी आर्मी चीफ, दूसरे ने न्यूक्लियर कमांड। ये दोनों 4 स्टार नेशनल। और ये 4 स्टार क्यों होंगे अब? क्योंकि चेयरमैन जॉइंट भी चला गया, वो 4 स्टार खत्म होगी पोजीशन। आर्मी चीफ 4 स्टार होता था, वो आसिम मुनीर खुद 5 स्टार बन गया। तो अब आसिम मुनीर कंपनसेट करने के लिए मिलिट्री जनरल्स को जो ऊपर बैठे हैं, क्योंकि आप देखें ना जजेस रिजाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई ना कोई। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले पता फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।